In today's class, we will continue with our next chapter. प्रीवियस सेक्शन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट किया था, राइट? प्रीवियस सेक्शन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट किया था और अब हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका वो चैप्टर 5 है। प्रीवियस एडिशन के हिसाब से ये चैप्टर 6 और आपके न्यू एडिशन के हिसाब से 2023-24 के हिसाब से ये आपका क्या होगा, चैप्टर 5। एक एक चैप्टर आपका जो है, अगर प्रीवियस एडिशन में देखोगे जैसे 5 है तो प्रीवियस एडिशन में 6 है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका करंट सेशन में, करंट एडिशन में कितना है, चैप्टर 4 था। लेकिन प्रीवियस एडिशन अगर आपका पुरानी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की तो चैप्टर 5। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं, आप यूज कर भी चुके हो, लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको डिटेल में समझ आएगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज का सही तरह से यूज कैसे किया। तो आज हम शुरुआत करेंगे इसके पार्ट पर। तो पहले हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट। जहां तक कंसेप्ट की बात आती है, जहां तक कंसेप्ट की बात आती है तो लीनियर इनइक्वालिटीज में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। दो तरह की इनइक्वालिटीज, एक होती है स्ट्रिक्ट। पहले स्ट्रिक्ट का मतलब समझो। स्ट्रिक्ट का मतलब एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ। एग्जैक्टली मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आपको पता 3 2 से बड़ा है। या मैं आपको कह रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, जब जब इनइक्वालिटीज को रीड करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है, ये हमेशा याद है। इनइक्वालिटीज को जब भी रीड किया जाता है हमेशा लेफ्ट से ही रीड करो। जैसे कि 2 इज लेस देन 3, रीड कैसे करेंगे, 2 इज लेस देन 3 या 3 इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? तो जब यहां से रीड कर रहे हो तो आप इस साइन को देखो, तो ये साइन क्या शो कर रहा है, लेस देन। अब मैं यहां से रीड कर रहा हूं तो ये साइन क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन। इसका मतलब ये जो है आपका, ये साइन किसका होता है, ग्रेटर देन का, और ये साइन होता है लेस देन का। ये आपको अच्छे से पता, समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, स्लैक। स्लैक का मतलब जैसे धागे में गांठ बन जाती है। अब एक बार धागे में गांठ बन जाती है तो फिर पहले ऐसा तो होगा नहीं, जैसे मान लो धागा टूट गया और आपने उसमें गांठ बांधी, पहले जैसा तो नहीं होगा ना। टैग का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या है, आप एक आइडिया दे। जैसे कि मैंने कहा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसमें दो कंडीशन आ रही है कि या तो 9 4 से बड़ा है या 9 4 के इक्वल। इसको स्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे। जब इक्वल टू का साइन आया था तो उस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? स्लैक का मतलब इसमें लेस देन और इक्वल टू, मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड से रीड किया जाता है। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये बात समझ में आ रही है? या 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ भी दो कंडीशन है, या तो 9 4 से बड़ा हो या 9 इक्वल हो। तो 9 4 से बड़ा है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ 4 4 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 4 4 के इक्वल। समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट साइड से रीड करो। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या तो 9 5 से बड़ा या इक्वल टू 9 5 से बड़ा होता है। और 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, कि 9 जो है 9 के इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज की। अब देखो, जब हम रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज को देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी देखेंगे। जो रूल इक्वालिटी में होते हैं क्या वही सेम रूल इनइक्वालिटी में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रूल की बात करूं, x 5 के इक्वल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड कर देता हूं अभी भी इक्वालिटी एज इट इज रहेगी। तो दोनों ही साइड में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं अभी भी इक्वालिटी मेरी सेम ही रहेगी। तो इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर दोनों साइड हम सेम नंबर को ऐड करते हैं या दोनों साइड सेम नंबर को माइनस करते हैं तो वो सेम ही रहता है। अब हम चेक करते हैं क्या इक्वालिटी में भी यही रूल वैलिड होता है। जैसे कि आपने कहा लेफ्ट साइड से रीड करो, 7 इज ग्रेटर देन। अब दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया तो अभी भी तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही नंबर ग्रेटर है। तो सेम नंबर ऐड करने पे तो इनइक्वालिटी मेरी स्टैंड कर रही है, क्या माइनस करने पे भी स्टैंड करती है? तो देखो, आपने कहा 7 इज ग्रेटर देन, तो दोनों साइड आपने क्या माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया। 7 इज ग्रेटर देन 3, दोनों साइड से हमने क्या माइनस कर दिया, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ आपकी इनइक्वालिटी स्टैंड कर, यहाँ आपकी इनइक्वालिटी क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है कि 5 जो है हमारा 1 से क्या होता है, ग्रेटर। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब जहां तक हम सेम नंबर को दोनों साइड ऐड करने की बात करते हैं या सेम नंबर को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो ये सेम रूल हमारा इनइक्वालिटी में भी वैलिड। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब इट मींस लाइक इक्वालिटी इन
इनइक्वालिटी, इक्वालिटी की तरह इनइक्वालिटी क्वेश्चन जो होती है उसमें भी हम वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, इट विल नॉट चेंज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दो नंबर अगर लेफ्ट वाला नंबर पड़ा तो लेफ्ट वाला ही पड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये रूल तो दोनों में वैलिड है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। अब हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो रूल आपका सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी सेम ऐसा होता है? जैसे कि ये इक्वालिटी है आपकी कि x इसके इक्वल है 5 के। अब मैंने दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अभी भी ये इक्वल ही रहेगा। और दोनों साइड अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ तो भी ये इक्वल, बात मानते तो भी ये क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, अब क्या इनइक्वालिटी में यही रूल वैलिड होता है? तो देखो 7 इज ग्रेटर देन 3, मैंने दोनों ही साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7 इंटू 2 और ये हो गया 3 इंटू, तो 14 जो है 6 से बड़ा ही होता है। यानी कि दोनों साइड अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अभी भी जो मेरा लो है वो एप्लीकेबल। इसी तरह से अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ कि 7 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 3 को 2 से डिवाइड कर दूं तो भी मेरी इनइक्वालिटी विदाउट करे, ये अभी भी जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है वो ग्रेटर है राइट हैंड वाला। यानी कि अगर सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या सेम नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ तो भी आपकी जो इनइक्वालिटी है वो आपकी चेंज नहीं हो। तो ये रूल यहाँ भी वैलिड हो रहा है। इट मींस लाइक इक्वालिटी इन इनइक्वालिटी, इन इनइक्वालिटी टू वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या है आपका? थर्ड रूल ये आता है अगर x 5 के इक्वल है तो दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आपकी इक्वालिटी सेम है। जैसे कि अगर आप कह रहे हो x 5 के इक्वल है तो -2x, यानी कि मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -2, तो ये हो गया -2x। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? -10। अगर आपकी इक्वालिटी जो है, अगर दो नंबर इक्वल है तो दोनों साइड अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इक्वल ही रहे। तो दोनों साइड अगर आप सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी ये नंबर्स क्या होंगे? ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात इनइक्वालिटी में स्टैंड करते हैं? अब ये चेक करते हैं। देखो अब यहाँ से आपके मेन रूल इनइक्वालिटी के स्टार्ट होते हैं। अगर 7 3 से बड़ा है, अगर 7 3 से बड़ा है तो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू -2 और यहाँ भी मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 इंटू -2। तो क्या -14 -6 से बड़ा होता है? अगर आप नंबर लाइन में देखो, जैसे कि ये आपका ओरिजिन आ गया, पहले -6 आएगा फिर -14 आएगा। जो नंबर जो अगर दो नंबर के कंपैरिजन में जो राइट वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि जो राइट वाला नंबर होता है नंबर लाइन पे वो बड़ा होता है, दो नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे -6 -14 के राइट में आ रहा है तो -6 और -14 से बड़ा होता है। तो यहाँ क्या आपका जो रूल है वो चेंज कि अगर सेम नेगेटिव नंबर से आप तो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? कि अगर आप कहते हो 7 ग्रेटर देन 3 है और अगर दोनों साइड फिर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देते हो लाइक 7 इंटू -2 तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों साइड आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके माइंड में क्या स्टक करना चाहिए? ये कि भैया जैसे दोनों साइड हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ग्रेटर नंबर जो होगा वो क्या होगा? ये वाला -6 ग्रेटर देन -। तो यहाँ पर जो रूल ऑफ इक्वालिटी था वो इनइक्वालिटी में फेल। तो यहाँ से आपके मेन रूल जो इनइक्वालिटी का शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। क्या है? इट मीन्स व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव नंबर, जब भी हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो क्या होता है? चेंज। साइन ऑफ जी, अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइड कि अगर हम नेगेटिव नंबर सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या इनइक्वालिटी का रूल इक्वालिटी की तरह ही रहता है, यानी कोई साइन में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। देखो 7 3 से बड़ा है, आपने दोनों साइड -2 से डिवाइड कर, -2 से डिवाइड करके ये हो गया -3.5 और ये हो गया -1. अब अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ सही ओरिजिन है, क्या आप एग्री करते हो पहले -1.5 आएगा फिर -3.5 आएगा? तो राइट दोनों नेगेटिव नंबर में से राइट में कौन सा आ रहा है? -1.5। इसका मतलब -3.5 जो है वो बड़ा नहीं है, -3.5 जो होता है छोटा होता है -1.5।
तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। इसका मतलब अभी तक दो रूल मेन आपने सीखे कि अगर हम इनइक्वालिटी को सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर हम इनइक्वालिटी को सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगेन व्हेन वी डिवाइड, व्हेन डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो अभी तक दो मेन रूल आपने वो सीख लिए जहां पर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का रूल डिफरेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर हम दोनों साइड नेगेटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, किसे, माइनस, जैसे कि भैया x इक्वल टू 5 है, दोनों साइड आपने माइनस लगा दिया तो ये अभी भी इक्वल ही रहेगा, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा। और x इक्वल टू 5 है, दोनों साइड आप रेसिप्रोकेट कर दो 1/x 1/5, ये अभी भी इक्वल ही रहेगा। क्या इनइक्वालिटी में ऐसा होता है, देखो 7 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -7, ये हो गया माइनस। अब आप कहोगे कि -7 मिला है, फिर आप आ जाओ नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन में आपको पता है -3 पहले आएगा फिर आएगा -7, तो दोनों नेगेटिव नंबर में जो राइट पे नंबर आ रहा है वो आ रहा है माइनस, दोनों नेगेटिव नंबर में राइट में जो नंबर आ रहा है वो -3 आ रहा है। इसका मतलब -3 जो -7 से बड़ा होता है, यहाँ फिर आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो। क्लियर है आंसर, ठीक है। तो व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड का मतलब अगर मैं 7 को, माइनस का मतलब -1, और 3 को माइनस से डिवाइड करता तो भी ये -7 और -3 होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपने क्या समझा कि अगर इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलो। अब आप ये देखो, जैसे कि जैसे माइन ये x 5 के इक्वल, x किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, -x -5 के इक्वल, राइट। अब इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप एग्री करते हो x इक्वल टू 5 अभी भी हो गया। मीन्स अगर माइनस को हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो भी इक्वालिटी सेम रहती है। अब क्या इनइक्वालिटी में ऐसा होता है, जैसे कि आपने कहा -4 जो है वो लेस देन है 9, तो बात सही है, -4 9 से छोटा होता है। अब मैं माइनस को शिफ्ट करूँ, मैं माइनस को शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 लेस देन माइनस, 4 लेस देन -9। क्या इनइक्वालिटी अब सेम है, अभी इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन -9। तो यहाँ भी हमारा जो रूल है वो चेंज हो जाता है कि अगर हम माइनस को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, या एक साइड से दूसरे साइड में जब हम नेगेटिव साइन को शिफ्ट करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, हमारा चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। व्हेन वी शिफ्ट साइन ऑफ माइनस देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। जैसे कि आप ये देखो, क्या आप एग्री करते हो कि -9 -11 से बड़ा होता है, बड़ा, क्योंकि नंबर लाइन में अगर दो नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन है तो पहले जो आएगा राइट साइड में -9 आएगा फिर -11, तो ये बड़ा होता है। जैसे मैं माइनस को यहाँ शिफ्ट करूँ, जैसे माइनस को शिफ्ट करूँ दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या आप ये कह सकते हो कि 9 11 से बड़ा होता है, 9 जो होता है वो 11 से क्या होता है, छोटा होता है। ये बात समझ में आ रही है। इफ ऑन बोथ साइड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो 7 3 से बड़ा है, 7 किससे बड़ा है, 3 से, ठीक है। अब रेसिप्रोकेट कर दिया, अब इक्वालिटी में तो हमने कहा था अगर x 5 के इक्वल है तो रेसिप्रोकेट करोगे तो भी इक्वल ही रहेगा, ये बात एग्री करते हो आप, ठीक है। लेकिन इन इक्वालिटी में ऐसा नहीं है, अगर 7 3 से बड़ा है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ 4 जो है वो 2 से बड़ा है, या और सिंपल वे में समझो कि 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, एग्री करते हो ना। तो 1/2 रेसिप्रोकेट ये हो गया 1/1, 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, और 1/1 क्या हो गया 1 हो गया। और एग्जांपल लिख लो, मैं कह रहा हूँ 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 1/3 करता हूँ और 1/2, आप अपने आप ही देखो ना, 1 के यहाँ पे 3 पार्ट्स कर रहे हो और 1 के 2 पार्ट, तो यही बड़ा होगा। तो यहाँ भी रूल चेंज हो जाता है, और रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड साइन ऑफ इनइक्वालिटी आल्सो चेंज। समझ में आ रहा है। तो अभी तक आपने क्या समझा, कहाँ कहाँ पे इनइक्वालिटी का नया रूल बना हमारा,
पहला कहाँ पे बना, अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -2 से दोनों साइड कर रहे हो, -3 से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, चेंज। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चेंज हो जाएगा, माइनस को शिफ्ट करोगे तो भी चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकेट करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका नंबर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो इसको इसी तरह से बोल्ड लेटर एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होकर 100। होल नंबर का ये सिंबल होता है, बोल्ड लेटर में W लिखोगे, 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स का भी आपको पता है, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, हालांकि ये मैंने आपको सेट में भी बताया, मैं आपको बताता हूँ क्यों बताऊँ। लेकिन जब रियल नंबर की बात आती है ना, रियल नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बिकॉज आपको पता है कि रियल नंबर पे दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर आए, तो रियल नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो रियल नंबर के केस में क्या होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी कांट रिप्रेजेंट रियल नंबर इन दिस बिकॉज बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रियल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर प्रेजेंट। इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो, 2 और 3 के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरवल का। ये सारे कंसेप्ट आपके 5.1 में यूज, इसमें यूज होंगे 5.1। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब हमने कहा जाएगा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो हम किसका यूज करेंगे, इंटरवल्स का। अब इंटरवल्स अब अच्छी तरह से हम सेट में समझ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ ओपन इंटरवल 2 और 3, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ओपन इंटरवल 2 और 3। ओपन इंटरवल 2 और 3 का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि 2 और 3 के बीच में, पर 2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा और 3 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ओपन का मतलब तो सिर्फ कौन से नंबर होंगे, जो 2 और 3 के बीच वाले नंबर। लेकिन अगर मैं ये वाला साइन क्या होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल। अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ 2, 3 और बीच वाले सारे। इसका मतलब क्या है, कौन कौन से रियल नंबर, 2, 3 और जितने भी रियल नंबर 2 और 3 के बीच में, यानी कि फ्रॉम 2 to 3। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 2 to 3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लिखते हो ओपन इंटरवल 2 बट क्लोज इंटरवल 3, इसका मतलब 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 2 के बाद जितने भी नंबर होंगे 3 तक इंक्लूडिंग 3, वो सारे इंक्लूडेड होंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं क्लोज इंटरवल 2 कॉमा ओपन इंटरवल 3, इसका मतलब क्या है, इंक्लूडेड 2 और उसके बाद 2 से लेके 3 तक, बट 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि बाकी नंबर्स की तरह देखो, जब हमें कहा जाएगा नेचुरल नंबर, या 5.1 में देखोगे बात होगी नेचुरल नंबर की, तो हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। बात होगी होल नंबर की तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बात होगी इंटीजर्स की तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब बात रियल नंबर की आएगी तो हम यूज करेंगे इंटरवल, क्योंकि रियल नंबर हम इस तरह से शो कर ही नहीं सकते। ये बात क्लियर है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये भी आपको पता है ओपन इंटरवल ये होता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वल, यानी कि ओपन इंटरवल का मतलब ये आप कह रहे हो इस तरह से 2 और 3 वाली साइड में, इस तरह से। मतलब ओपन इंटरवल का मतलब आप ये समझो स्ट्रिक्ट इनइक्वल, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, स्लैक इनइक्वल, यानी कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5.1 का सारा कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5. और दिस इज एक्सरसाइज 5. तो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन। तो आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है, ये एग्री कर दो इनइक्वालिटी है। तो कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट। आपको कहा जा रहा है 24x जो है वो लेस देन 100। अब आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इस x की जगह हम कौन कौन से नेचुरल नंबर को यहाँ पुट कर सकते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स होंगे, तो इस x की जगह मैं कौन कौन से इंटीजर्स को यहाँ पुट कर सकता हूँ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना। आपका क्वेश्चन है 24x लेस देन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x लेस देन 100 बाय 24।
जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब तो नहीं होगा। 25 को आप 6 से डिवाइड करोगे, अगर मैं 25 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10, 6 1 जा क्या आ जाएगा 6, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 जी, और ये क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, और ये आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये 4 आ गया, फिर ये 0 हो जाएगा, तो देखो ये चीज आपकी 4 0 फिर यही चलती रहेगी आप, तो ये हो जाएगा आपका 4.16 रिपीट होता जाएगा, 4.16 बार। ठीक है। मोटी मोटी बात आप ये समझो कि इसकी वैल्यू जो आ रही है ये 1 के ऊपर नहीं आएगा, बार किसके ऊपर आएगा, सिर्फ 6 के ऊपर। तो एक्चुअल में ये वैल्यू आएगी 4.16 बार, 6 रिपीट होता है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब देखो x की वैल्यू क्या है, अब ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये कौन सा साइन था, लेस देन, तो ये आपका लेस देन का साइन। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे साइन क्या रहेगा, लेस देन का ही रहेगा ना। x लेस देन 25/6, तो x लेस देन, इसका मतलब x जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू 4.16 से छोटी है। अब 4.16 से छोटी कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4, तो कौन कौन सी x की वैल्यू है एज ए नेचुरल नंबर जो उसको सेटिस्फाई करेगी, वो क्या होगी 1 2 3। अब आप चेक भी करवा दो, x की जगह 1 रखोगे तो 24 मान तो 100 से छोटा होगा, x की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा 4 2 जाए 2 2 जा 4 छोटा होगा, 3 पे भी छोटा आएगा, 4 पे भी छोटा आएगा, 4 पे भी चेक कर लो, 4 4 जा 60 96 छोटा ही है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 1 और 2, ये चार नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब बात आते हैं कि x की जगह कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो भैया 4.16 से छोटा इंटीजर क्या होगा -4, फिर क्या होगा -3, फिर क्या होगा -2, फिर 4 है, 4 है तो क्या आएगा 4.16 से छोटा इंटीजर क्या होगा 4 3 2 1 0 -1, सो चलता रहेगा। लेफ्ट वाली साइड में तो खत्म ही नहीं होगा, माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। अब मैंने आपको जैसे नोट्स में बताया था, कंसेप्ट में बताया था कि हम इंटीजर्स और किसी की बात हो तो हम इस तरह से शो करें, नेचुरल नंबर को आपने इस तरह से शो कर दिया। अब बात आती है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को भी हम किस तरह से शो करेंगे, इस तरह से कि कौन कौन सी x की वैल्यू होगी जो इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, वो होगी 4 3 2 1 0 -1 डॉट डॉट। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब है, इसका मतलब ये आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। बात क्लियर है, कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो देखो -12x 100 से अब जैसे ही मैं माइनस को इस नेगेटिव नंबर को यहां लेके जाऊं, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये हमने रूल में पढ़ा था, ये रूल में पढ़ा था ना, जैसे ही नेगेटिव नंबर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे आपने, अब यहाँ पर देखो एक एरर है, यहाँ पर है -12x ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पर 100 की जगह क्या आएगा पहले तो, या 100 की जगह क्या आएगा 30, पहले तो ये चीज क्लियर है आपको। अब जैसे ही मैं इस नेगेटिव नंबर को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करूंगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या ये क्लियर हो गया आपको, ये क्यों चेंज हुआ है, समझ में आ रहा है? 30 को -12 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 6 5 जा 30, तो ये आ रहा है -5/2। -5/2 को क्या मैं -2.5 लिख सकता हूँ? अब मुझे बताओ क्या -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता ना भाई, नेगेटिव में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, नेचुरल नंबर तो लास्ट टू लास्ट सबसे छोटा क्या होता है 1 होता है, 1 से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? कि जब भी आप नेचुरल नंबर होता है पॉजिटिव, किसी प्लस वाले नंबर को माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो नेगेटिव नंबर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं जो उसको सेटिस्फाई करेगा। पहले बताओ, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? अब -2.5 से छोटे एक्स की कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? देखो ये आ गया आपका -2. अब इसके लेफ्ट साइड में जाओ, -2.5 के इधर क्या होगा -2,
अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, जो लेफ्ट साइड में होंगे सारे से छोटे ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, फिर क्या आ जाएगा -4, फिर क्या आ जाएगा -5 डॉट डॉट डॉट। तो एक्स की कौन सी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी एज एन इंटीजर, वो है -3, -4, -5 डॉट डॉट। क्वेश्चन तो क्लियर है, डाउट तो नहीं है, चले आगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व 5x - 3 < 7। आपको इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व when x is an integer and x is a real number, x is a real, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। 5x - 3 < 7, -3 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 7 + 3 हो जाएगा, 5x < 10 हो गया। पॉजिटिव नंबर को यहाँ शिफ्ट करने से तो कोई इनक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, x अभी भी मेरा लेस देन होगा 10/5। तो यहाँ पर ही आ रहा है कि x मेरा 2 से छोटा, x मेरा 2 से छोटा। तो 2 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हो, तो देखो अब बात साथ में आ गई रियल नंबर। तो जब भी रियल नंबर की बात साथ में आ जाती है तो हम यूज करते हैं नंबर लाइन, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये लेस देन है, सिर्फ लेस देन है, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और मैंने कहा था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है ओपन इंटरवल, याद है कंसेप्ट में बताया था। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो मैं कहता क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 2 से छोटा है, तो 2 पर आपको ओपन इंटरवल लेना। ओपन इंटरवल का मतलब ओपन सर्कल है। अगर ये होता है x < 2 तो आप लेते cos। मेरी बात आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसे देखा जाता है, जैसे आपने लेस देन देखा तो आपको माइंड में क्या क्लिक किया कि ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो लेस देन 2 का मतलब कौन सर्कल ले लिया आपने। अगर ये होता है < 2 तो आप 2 पर लेते हैं, पहली बात क्लियर होगी। अब x जो है 2 से छोटा है, 2 से छोटे का मतलब कहने से था, छोटे का मतलब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, छोटे का मतलब। तो 2 से पीछे जितने भी मेरे नंबर्स हैं, 2 से 2 की लेफ्ट साइड में जितने भी अब ये आपके नंबर्स आएंगे नंबर लाइन में, ये सारे के सारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड इंटीजर। एग्री करते हो, जैसे कि 1 0 -1 -2 अप टू -6। अप टू का मतलब हो गया डॉट डॉट। इंटीजर वाला केस क्लियर हो गया, इंटीजर वाला केस क्लियर हो गया। अब रियल नंबर को मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल। तो 2 पर तो क्या है, ओपन इंटरवल है। तो 2 पर आपने लगा दिया ओपन, इंटरवल में 2 ही नंबर आते हैं तो आपने लगा दिया 2 पर लगा दिया। और कहां तक जाओगे, -इंफिनिटी। इंफिनिटी पे तो हमेशा, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब दूर का नंबर जो हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो उस पर क्या आएगा, ओपन है। उसको इंक्लूड तो फिर हम कर ही नहीं सकते। तो 2 से लेके -इंफिनिटी तक ये मेरा रियल नंबर की रेंज है। तो आप खुद ही सोचो ना, ये चीज जो है ये आपकी कंडीशन को और ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको समझ में भी आ रही है और ये पॉसिबल है। आपने जो आंसर दिया वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि 2 तो इंक्लूडेड नहीं हो, लेकिन 2 के आगे -इंफिनिटी जितने भी रियल नंबर है वो सारे इंक्लूडेड है। एक लाइन में बात समझ हो रही है इंटरवल के, क्या मैं लिख के दिखा सकता था, पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में आपको पता है इरेशनल नंबर भी आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.400000। तो ये 000 ये भी तो आपका रियल नंबर ही है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए रियल नंबर की प्रेजेंटेशन में जहां रियल नंबर आ गया वहां नंबर लाइन पे जाओ। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व 3x + 8 ग्रेटर देन। अब आपको कहा जा रहा है कौन से x की वैल्यू, कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। और अगेन कौन कौन से ऐसे रियल नंबर होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई। तो पहले तो हम x की वैल्यू देखते हैं क्या है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। देखो 3x + 8 जो है वो ग्रेटर देन, समझ आ रही है मेरी बात। अब मैं 8 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो 2 - 8 हो जाएगा। तो 3x ग्रेटर देन क्या हो गया, -6। पॉजिटिव नंबर को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2। अब रियल नंबर की बात आ रही है तो मैं नंबर लाइन का यूज करूंगा। अब पहले मुझे बताओ ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। 2 पर क्या आएगा, ओपन से। और x -2 से बड़ा है, x -2 से क्या है, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है। -2 पर क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा, ये बात क्लियर होगी। और x -2 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो राइट साइड में जाऊंगा। तो -2 से आगे जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो x की वैल्यूज में आएंगे, यानी कि -1 आएगा,
फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। अब डॉट 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 जो राइट साइड पे जाएगा, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन के हिसाब से हमें लिखना होता है। अब जो नंबर है यहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू किया, -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब इसी चीज को अगर मुझे रियल नंबर में दिखाना, मैं कैसे दिखाऊंगा? -2 पर तो आएगा ओपन इंटरवल, देखो, ठीक है, ओपन इंटरवल आएगा। क्या इन्फिनिटी पे क्लोज आएगा? -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपके रिक्वायर्ड क्या होगी? रियल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या सेकंड पार्ट का आंसर क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ से आपकी टाइप 2 शुरू हो, क्या शुरू हो जाती है? टाइप। यहाँ से नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि एक्स क्या है, इंटीजर है, ये एक्स आपका रियल नंबर है, कुछ बताया गया, ये एक्स कुछ भी नहीं बताया गया ना। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना? आपको सिर्फ एक इनइक्वालिटी गिवन है कि 4x + 3 < 5x + 7। ये बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ एक इनइक्वालिटी गिवन है कि 4x + 3 जो < 5x + 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या कर, आपने लिखा पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। +5x यहाँ आके क्या हो जाएगा? -5x, +3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 4x - 5x क्या हो जाएगा? -x < 4। अब मुझे बताओ, क्या आप एग्री करते हो अगर मैं नेगेटिव साइन को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा? क्या हमने रूल में पढ़ा था? हमने पढ़ा था। तो x जो है, जैसे नेगेटिव साइन यहाँ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x जो है आपका ग्रेटर देन -4, x आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -4। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो -4 से बड़ा, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो -4 पे ओपन इंटरवल आएगा। बड़ा होने का मतलब मैं कौन सी साइड में जाऊंगा? बड़ा होने का मतलब राइट साइड में जाऊंगा, मैं राइट साइड में जाऊंगा। तो क्या आप एग्री करते हो, -4 पे ओपन इंटरवल टू इंफिनिटी आएगा, -4 टू क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको लिखना कैसे है? यहाँ पे हमें पता, कुछ लिखा नहीं गया ना कि एक्स क्या है, बात ही नहीं हुई कि एक्स नेचुरल नंबर है क्या है। तो ऐसे केसेस में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि भैया एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल, बिलोंग के साथ शो होगा। जब कुछ भी नहीं बताया गया कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, कुछ भी अगर ऐसा केस होता है, सिर्फ आपको एक इनइक्वालिटी दी जा रही है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल की रिस्पेक्ट में करोगे, लेकिन लिखोगे कैसे? एक्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है वाला क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - अगेन जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो एक्स वाले एक तरफ देखिए, +5x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x - 5x। -7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस। ये क्लियर हो गया? 3x - 5x हो जाएगा -2x ग्रेटर देन 6। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अब आप देखो, ये नेगेटिव वाला नंबर जब राइट साइड में जाएगा तो कैन आई से दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x < 6/-2, और ये हो जाएगा माइनस, तो x माइनस। अब इसका मतलब क्या? पहली बात, -3 पर ओपन इंटरवल आएगा, और x जो है -3 से छोटा है, -3 की लेफ्ट साइड में जाऊंगा मैं। x -3 से छोटा है तो -3 की लेफ्ट साइड में जाऊँ। ये बात समझ में आ रही है? -3 की क्या जाएंगे? लेफ्ट साइड। तो देखो ये आपका -3 और ये आपका ओपन है, ये आपका क्या है? ओपन। तो -3 की लेफ्ट साइड, -3 की लेफ्ट साइड, तो ये आपकी लेफ्ट साइड। इसी तरह कहां तक जाओगे? -इंफिनिटी तक। तो इंटरवल में कैसे लिखोगे? अब कुछ भी गिवन है तो मैं ये लिखूंगा x बिलोंग्स टू x, किस इंटरवल को बिलोंग करे। तो सब छोटी वैल्यू ये है, ये लेफ्ट वाली, नेगेटिव वाली में जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है वो छोटी, पता है ना? नेगेटिव, नेगेटिव वाली साइड में पहले आएगा -इंफिनिटी टू माइनस। समझ में आ रहा है? और राइट साइड में जाओगे तो पहले ये आएगा फिर ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 3 विदिन ब्रैकेट x - 1 लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस। अभी हमारी टाइप के क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो देखो 3 विदिन ब्रैकेट x - 1 लेस देन इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? 3x - 3, ये क्लियर है। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x - 6, ये भी क्लियर है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो
3x माइनस 2x हो जाएगा, एंड देन -6, और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस। अब x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया माइनस। अब लेस देन इक्वल टू स्लैक इनइक्वालिटी क्लोज इंटरवल होगा या नहीं होगा, क्योंकि -3 के इक्वल भी है और x उससे छोटा है। -3 के इक्वल भी है और x उससे क्या है, छोटा है। तो इक्वल होने का मतलब यहाँ पर तो आ जाएगा क्लोज इंटरवल, और x जो है इससे छोटा है। छोटे का मतलब मैं इसकी लेफ्ट साइड में जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, माइनस इन। कैन आई से दैट x जो है वो बिलोंग करेगा, छोटा नंबर क्या है -इंफिनिटी, और फिर बड़ा नंबर क्या है माइनस है, लेकिन इसमें क्या आएगा क्लोज इंटरवल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना आंसर को रिप्रेजेंट दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 3 विदिन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 विदिन ब्रैकेट 1 माइनस, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 2 जा 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 जा 2 -2x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -2x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 2x -3x। इसी तरह से 2 तो ऑलरेडी गिवन है राइट साइड में, 6 यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब 2x -3x क्या हो जाएगा, 2x -3x हो जाएगा आपका -x, 2x -3x क्या हो जाएगा -x। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। मैंने आपको ये भी बताया था, अब देखो इस नेगेटिव को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं होगा। तो x लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू स्लैक इनइक्वालिटी क्लोज इंटरवल, x इससे छोटा है तो 4 की लेफ्ट साइड कहां तक जाओगे -इंफिनिटी तक। तो क्या आप एग्री करते हो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4, लेकिन 4 पे क्या आएगा क्लोज इंटरवल, 4 पर क्या आएगा क्लोज इंटरवल। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।